मुल्क भर में ईद उल अज़हा आज मजहबी अक़ीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के इज्तिमात, मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। कराची में गुरु मंदिर पर सबील वाली मस्जिद, पोलो ग्राउंड में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात, लाहौर में बाग़ जन्नत, जामिया नईमा, इस्लामाबाद में फैसल मस्जिद में सबसे बड़ा इज्तिमा हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जाती उम्रा में नमाज ईद अदा की। साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी ने जरदारी हाउस नवाब शाह में, इमरान खान ने बनी गाला में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर ममलकत को टेलीफोन ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। सदर ममलकत आरिफ अलवी की पूरी पाकिस्तानी कौम और आलम इस्लाम को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि ये मुक़द्दस दिन ईसा और कुर्बानी और अल्लाह की अताअत का पैगाम है। साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि मुसलमान अपनी दुआओं में मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों की आज़ादी की दुआ भी शामिल करें। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने ट्वीट किया कि ईद सईद हमें अजीम कुर्बानी की याद दिलाती है। इस ईद पर अहले कश्मीर और फ़लस्तीन को याद करते हुए उनके लिए भी दुआ करें। बिलावल भुट्टो की भी कौम को ईद पर ढेरों मुबारकबाद। पैगाम दिया कि हमें मुल्क को कौम की खुशहाली और तरक्की के लिए काम करना होगा। वुज़राए आला और वफाकी वुज़रा के तहनीती पैगामात। GNN की जानिब से भी कौम को बड़ी ईद की बड़ी मुबारकबाद। मुल्क भर में सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला भी जारी। लाहौर कोयटा में इज्तिमाई कुर्बानियाँ, गोश्त अजीज़ व अकारब दोस्तों और मिस्कीनों में बांटा जा रहा है। कलेजी गुर्दे उड़ाने के बाद चटपटे पकवानों की तैयारी जारी। कहीं नमकीन गोश्त तो कहीं मटन और बीफ कड़ाही पकाई जा रही है। रात में सीख कबाब की फरमाइश पूरी करने के लिए भी बंदोबस्त जारी। दोस्त और अहबाब को मदऊ कर लिया गया। बारबेक्यू पार्टीज का एहतमाम। बड़े और बच्चे सब मिल बैठ कर ईद का मजा दोबारा करेंगे। ईद पर गोश्त खाएं लेकिन एतदाल के साथ, माहिरीन ने खबरदार कर दिया। हुकूमती दावों के बरक्स मुख्तलिफ शहरों में आलाइशों के ढेर। लाहौर में इंतजामिया ने डंपिंग पॉइंट्स की बजाय रिहायशी इलाकों में ही अंबार लगाना शुरू कर दिए। कराची में भी इक़दाम धरे के धरे। जिला बस्ती के इलाकों में जाबजा आलाइशों के ढेर। हैदराबाद में ताहाल आलाइशें उठाने का काम शुरू न किया जा सका। गली मोहल्लों में ताफुन फैल गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सफाई सुथराई का ख्याल रखने की अपील। कहा कि प्यारे पाकिस्तान को साफ रखने की जिम्मेदारी हम सब की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरान के सदर इब्राहिम रईसी से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने जंगलात में आग बुझाने के लिए ईरानी मदद का शुक्रिया अदा किया। ईरानी सदर को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। पाकिस्तान इस वक्त मईशत के लिहाज से मुश्किल तरीन सूरत हाल से गुजर रहा है। IMF हमें तिगनी का नाच नचा चुका, उसके बावजूद हमें किस्त जारी नहीं की गई। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की नमाज ईद की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बोले कि IMF के साथ जो PTI ने मुआहदा किया था उसकी वजह से मुल्क में बुरी सूरत हाल है। एक ऐसा गिरोह मुल्क पर मुसल्लत था जिसने इंतकामी कार्रवाइयों के अलावा कुछ नहीं किया। इन्होंने फोर्सेज का भी बेड़ा गर्क कर दिया। ये नाअहल टोला मुल्क की तबाही के लिए आया था, इसे हमने नाकाम बनाया। अब IMF को चाहिए कि किस्त फौरी जारी करे ताकि पाकिस्तान मुश्किल हालात से निकल जाए। वज़ीर दाखिला की पाकिस्तानियों को ईद की भी मुबारकबाद। ज़िमनी इलेक्शन में PTI 16 से 18 नशस्तें जीतेगी। नून लीग आउट हो जाएगी क्योंकि इसका कोई वोट ही नहीं। मुफ्त बिजली का पैकेज फ्रॉड है। आपने जो धांधली करनी है करके देख लें। जिस तरह हुकूमत चलाई जा रही है लोग इनसे मुतनफ़िर हो चुके हैं। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि नून लीग ने इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल किया, सुप्रीम कोर्ट से वादे करके वफा नहीं किए। सब कुछ करके देख लिया लेकिन इनकी दाल नहीं गल रही। शहबाज शरीफ खुद इंतखाबी मुहिम चला कर देख लें, उनकी इलेक्शन में कोई जगह नहीं। इमरान रियाज के केस में हुकूमत को सुबकी हुई। सहाफ़ियों पर हमले हो रहे हैं। जमहूरियत ख़त्म करके फाशिस्ट निज़ाम राइज किया गया।
हुकूमत ने गरीब के लिए खाना पीना मुश्किल कर दिया, लोगों के मुंह से निवाला छीन लिया गया। हुक्मरान महंगाई का तूफान लाए हैं। ईद के बाद इलेक्शन होने जा रहा है, अवाम नालायक हुक्मरानों को सबक सिखा देंगे। इन्हें ऐसी इबरतनाक शिकस्त होगी कि ये सियासत तो क्या भूलेंगे, इनका नाम ही तारीख से मिट जाएगा। नोटों की ऐसी बर्बादी होगी कि आइंदा कोई मुश्किल वक्त में पार्टी को अकेला छोड़ने का सोचेगा भी नहीं। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही की हुकूमत पर वार, कहा ईद पर जो लोग कुर्बानी कर रहे हैं वो अपने इर्द गिर्द मौजूद गुरबा का ख्याल रखें। ईद के बाद मुल्क की सरहदों की हिफाजत करते हुए जानों का नजराना पेश करने वालों को भी याद रखना है। चौधरी परवेज इलाही की बातों का बुरा नहीं मनाता। वो पहले बताएं कि उन्होंने असेंबली इजलास में आइन शिकनी क्यों की, खवातीन को गुंडों से मार क्यों पटवाई, वो कौन सी पायोडीन है जिससे एक दिन में टूटा बाजू जुड़ जाता है। 17 जुलाई को आवाम फैसला करेंगे कि कौन उनका असल मसीहा है। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज का स्पीकर पंजाब असेंबली को जवाब, कहा कि सियासत नहीं मईशत अहम है, मुल्क को बचाने के लिए मुश्किल फैसले किए। इमरान खान ने झूठे वादे किए, हम गुज़श्ता अदवार का रोना नहीं रोएंगे, आवाम के साथ सच बोलेंगे, हमें सियासत की कोई परवाह नहीं, चाहते तो हम भी सिर्फ तमाशा ही देखते रहते। हमजा शहबाज SOS विलेज पहुंच गए, बच्चों में ईदी और तहाइफ तकसीम किए। इमरान खान का कोई मुस्तकबिल नहीं, वो बैसाखियों पर आए थे, उन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत तबाह करके रखी। IMF से डील करके मुकर गए। सोच लें इसने मुल्क को खड़ा करना है या सिर्फ नारेबाजी करके लोगों को बुरा भला ही कहना है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने चेयरमैन PTI पर तनकीदी निश्तर बरसा दिए। कहते हैं हसन इकबाल के साथ जो हुआ अफसोसनाक था, लोगों को इंतशार की तरफ न ले जाया जाए। मौजूदा हुकूमत मुश्किल फैसले कर रही है, हमें महंगाई का एहसास है, सिर्फ 6 माह दे दें फिर आवाम को रिलीफ देंगे। कह चुका हूँ ये महीना बहुत अहम है। जुलाई में अगर खलाई और फजाई हमला ना हुआ तो इमरान खान का मौसम है। शेख रशीद कहते हैं नून और PP में भी बाज़ वज़ारतों में इख्तलाफ बढ़ गया है। कल रात सऊदी अरब में सियासी बैठक हुई है, मुस्तकबिल के हवाले से बड़ी अहम मुशावरतें होंगी। हुजाज कराम वापसी पर कंकरिया साथ लाएं, यहाँ बड़े और छोटे शयातीन को मारनी है। ईद के बाद फारूक सत्तार की MQM में वापसी यकीनी है। MQM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी का दावा, कहते हैं कि पार्टी में वापस कैसे और कब आना है ये फैसला फारूक सत्तार को खुद करना होगा। ऐसा ऐवान चाहिए जहां रोशन मुस्तकबिल के लिए कानून साजी हो, कौमें कुर्बानियों के जरिए बनती हैं और हुक्मरानी करती हैं। ऐसे पाकिस्तान की तरफ जाना है कि आलम इस्लाम में सर उठाकर चल सके। ईद आ गई लेकिन बारिशों ने कराची का पीछा न छोड़ा। ईद के पहले रोज़ भी शहर कायद में रिमझिम, सुरजानी, गुलशन हदीद, गुलशन मेमार, गुलिस्तान जौहर, औरंगी टाउन, पापोश नगर और बल्दिया टाउन में भी बादल वक्फे वक्फे से फिर बरसे। बारिशों के बाद नाज़ाबाद नंबर 7 में नाला ओवरफ्लो कर गया। पेट्रोल पंप से बोर्ड ऑफिस जाने वाली सड़क ज़ेर-ए-आब, KDA से 5 स्टार चौरंगी तक सीवरेज नाला उबलने से सड़कों पर पानी ही पानी, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। ओल्ड सिटी एरिया के इलाकों में बरसाती पानी की निकासी न की जा सकी। खारादर और MA जिना रोड पर कई फुट पानी जमा। बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाबी सूरत हाल ने ईद की खुशियाँ फीकी कर दी। मुख्तलिफ हादसात में जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 63 हो गई। तवाबी में छत गिरने से एक बच्चा जाँ बहक, माँ और 2 बच्चे जख्मी। मस्तूनाबाद में बरसाती रेले में बह जाने वाली बच्ची चल बसी। PDMA के मुताबिक हालिया बारिशों में दुक्की, वाशो, क्लोरालाई और योब में मजीद 4 अफराद जाँ बहक हुए। अनाड़ी कसाबों को बुलाना भारी पड़ गया। कराची में एक गाय का कुर्बान होने से साफ इनकार, कसाबों के हाथ से रस्सी तुड़वा कर रफू चक्कर। फैसलाबाद में भी बेपरी गाय ने मालिकान की दौड़ें लगवा दी। शायर, अदीब और कॉलम निगार अहमद नदीम कासमी को दुनिया से रुखसत हुए 16 बरस बीत गए। अहमद नदीम कासमी को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, सितारा इम्तियाज समेत मुतादिद एजाज़ात से नवाजा गया।